हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी एंड जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन। आज मैं आपके लिए आई हूँ सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज का पार्ट 2। जैसा कि आप जानते हो, हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 3 का पार्ट 1 बना दिया था। ये पार्ट 2 है जिसमें हम बची हुई डेफिनेशन को कवर कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पे डिस्कस करना है कि कब ये माना जाता है कि किसी व्यक्ति को कोई सूचना है या नहीं। तो अ पर्सन इज सेड टू हैव अ नोटिस। इसमें हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। जब वो व्यक्ति वास्तव में उस फैक्ट को जानता हो तब यह समझा जाएगा कि उस व्यक्ति को उसकी सूचना है। जब वो एक्चुअली उस फैक्ट को जानता हो तो ये समझा जाएगा कि उस व्यक्ति को उस बात का नोटिस है। दूसरी बात ये है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे उसे कोई इंक्वायरी करनी चाहिए थी या फिर जहाँ पे उसे कोई सर्च करना चाहिए था, बट वो जानबूझ करके ऐसी इंक्वायरी नहीं करता या ऐसे सर्च नहीं करता जो करना उसकी ड्यूटी है। और इस क्योंकि उसने ऐसी इंक्वायरी और सर्च नहीं किया इसलिए उसको वो फैक्ट पता नहीं चला। तो यहाँ हम ये नहीं मानेंगे कि उस व्यक्ति को ये फैक्ट नहीं पता, क्योंकि उस व्यक्ति ने जानबूझ करके ऐसी इंक्वायरी नहीं की है, उसने जानबूझ करके ऐसी सर्च नहीं की है। इसलिए यहाँ ये समझा जाएगा कि इस व्यक्ति को नोटिस है इस बात का। तीसरी जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, यदि कोई व्यक्ति अपनी घोर लापरवाही के कारण, जिससे हम बोलेंगे ग्रॉस नेग्लिजेंस या उपेक्षा के कारण, किसी फैक्ट को नहीं जानता है या नहीं जान पाता है, तो ये नहीं समझा जाएगा कि उसे वो फैक्ट नहीं पता है। यदि व्यक्ति ने लापरवाही की या उपेक्षा बरती अपने काम से, तो ये समझा जाएगा कि उस व्यक्ति को उस बात का नोटिस था, उस व्यक्ति को वो बात पता थी। अब इस डेफिनेशन के साथ में 3 एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन 1 ये कहता है कि जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन है और उस ट्रांजैक्शन के बारे में लॉ ये कहती है कि ऐसा ट्रांजैक्शन रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही होगा। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है या ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई भाग है, कोई शेयर है या ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी में उसका कोई इंटरेस्ट है, तो ये समझा जाएगा कि ऐसे व्यक्ति को इस बात का नोटिस है कि इससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट कैसा है, क्या है, कहाँ है। मतलब उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट की उस व्यक्ति को जानकारी है, ये मान लिया जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, जहाँ किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन में लॉ ये कहती है कि उसका ट्रांजैक्शन रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही होना चाहिए, तो वहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ऐसी प्रॉपर्टी को धारण करता है या उसका कोई पार्ट या उसका शेयर या फिर उस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट को धारण करता है, उसके बारे में ये समझा जाएगा कि उस व्यक्ति को पता था कि इस इमूवेबल प्रॉपर्टी का रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट है, पर्टिकुलर डेट को रजिस्टर्ड हुआ है, किस व्यक्ति के पास है और क्या है उसकी स्थिति, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये एक्सप्लेनेशन 1 हो गया। एक्सप्लेनेशन 2 जो है वो ये बोलता है कि जब भी कभी कोई व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है, अर्जित करता है, उसे हासिल करता है, या फिर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई शेयर या फिर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट को एक्वायर करता है, तो ये समझा जाएगा कि उस व्यक्ति को इस बात का नोटिस था कि उस प्रॉपर्टी में किस किस का टाइटल है, और जिस व्यक्ति ने मतलब जिसके पोजीशन से, एक्चुअल पोजीशन से उसने प्राप्त की है, उसको इसका नॉलेज था, ये समझा जाएगा, क्योंकि उसने उस व्यक्ति से अर्जित की है ऐसी प्रॉपर्टी। अगला एक्सप्लेनेशन है एक्सप्लेनेशन 3। जब भी हम किसी व्यक्ति को के एजेंट को, जो बिजनेस में प्रॉपर वे में अपॉइंटेड है एजेंट, जब भी हम उस व्यक्ति को किसी मटेरियल फैक्ट के बारे में सूचना दे देते हैं, तो ये समझा जाएगा कि हमने उस बिजनेसमैन को ही सूचना दी है। एजेंट को दी गई सूचना उसके मास्टर को दी गई सूचना ही मानी जाती है। ये एक्सप्लेनेशन 3 बोलता है। परंतु इसका एक प्रोविजो है, यदि एजेंट जो है वो फ्रॉडुलेंटली ऐसी सूचना को छिपा लेता है और अपने मालिक को नहीं बताता है, तब मालिक इस आधार पे
बात रख सकता है अपनी कि उस कपटपूर्वक उसके एजेंट ने उसको ऐसी सूचना को छुपा लिया था जिसके कारण वो इस सूचना को नहीं जानता है। ये जो डेफिनेशन है ये मेंस और प्रिलिमिनरी दोनों एग्जामिनेशन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर